3 का 1 से 17 1 से 17 ठीक। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर पिता परमेश्वर हम तेरी महान करुणा के लिए जो सदा की है, प्रतिभूत नहीं होती, आज फिर हमारे पर प्रबल है प्रभु। पिता परमेश्वर आज के दिन तक प्रभु तूने हमें संभाला है, और पिता परमेश्वर विशेष आज का दिन हमें इस पृथ्वी पे दिया ताकि प्रभु एक कलीसिया के रूप में मिलकर हम तेरी आराधना कर सकें। धन्यवाद करते हैं एक और दिन हमारी आयु बढ़ाने के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं तूने हमें अपनी आयु गिनने की समझ दी है प्रभु। हम पिता परमेश्वर दिन गिन गिन के पिता परमेश्वर जैसे तूने सिखाया अपना जीवन व्यतीत करें, और पिता परमेश्वर कल की चिंता पिता परमेश्वर हम तुझ पे डालें, क्योंकि कल हमारा नहीं है पिता परमेश्वर। आज जो तूने हमें ये जीवन दिया है प्रभु, इसे तुझे समर्पित करे प्रभु, और पिता परमेश्वर तेरी आराधना में पिता परमेश्वर तेरी आत्मा से गाइडेंस पा के प्रभु हम पिता परमेश्वर तेरे योग्य पिता बलिदान को चढ़ाएं, जो धन्यवाद के हैं, जो श्रद्धा के हैं प्रभु, और जो पिता परमेश्वर तेरे भय के हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के लिए जो पिता परमेश्वर तेरे लोगों के बीच में रहती है प्रभु। आज जहाँ कहीं भी 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा है तो उनके बीच में होना पिता। इस छोटी कलीसिया का भी संचालन तू ही करना पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर अपने योग्य सुगंध पिता परमेश्वर इस कलीसिया से भी तैयार करना, वो सुगंधित हवन जो तुझे ग्रहण योग्य हो प्रभु, जिसका प्रतिफल पिता परमेश्वर हम में से प्रत्येक को हमारे परिवारों तक पहुंचे, हमारे आस पड़ोस, हमारे क्षेत्र, हमारे शहर, देश, दुनिया तक पहुंचे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अपने देश को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जहाँ बहुत सी व्यर्थ की आस्थाएं हैं पिता परमेश्वर, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, और पिता नाना प्रकार की ऐसी बातें जो तेरे विरोध की हैं प्रभु। पिता परमेश्वर तूने इस देश से भी प्रेम किया है, यहाँ के लोग भी प्रभु पिता परमेश्वर तेरे ही हैं प्रभु। पिता परमेश्वर तू उनकी आत्माओं को बचाने के लिए तूने अपने पुत्र को भेजा है पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर तेरे उस इंतजाम को पिता परमेश्वर ग्रहण करे जो आत्माओं के छुटकारे का है, उद्धार का है प्रभु। तेरे पुत्र को स्वीकार करें, उसके बलिदान पे विश्वास करें, और पिता परमेश्वर प्रत्येक जन पिता परमेश्वर छुटकारा पाए उन बातों से जो तेरे विरोध की है प्रभु। विशेष पिता परमेश्वर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों को और पूरे मंत्रिमंडल को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर अच्छे बुद्धि ज्ञान समझ देना, ताकि पिता परमेश्वर जो कुछ भी वो पिता परमेश्वर इस देश के संचालन में करे प्रभु, वो पिता परमेश्वर मनुष्यों की भलाई के लिए हो। पिता अपना स्वार्थ छोड़ के पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर जो तूने उन्हें राजगद्दी दी है उसका वो आदर करे पिता, और पिता परमेश्वर वो प्रभु तेरे योग्य फल लाए प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रत्येक पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसियाओं को जो इस देश में कार्य करते हैं मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। पिता विश्वास योग्यता देना, सामर्थ्य के बहुतायत से इस्तेमाल करना, और पिता परमेश्वर अपने योग्य फल पिता परमेश्वर उनसे उत्पन्न करना। प्रत्येक जन पिता परमेश्वर तेरी एक जलती हुई आग बने। इस अंत के दिनों में आत्मा और सच्चाई से पिता परमेश्वर प्रचार हो, जो लोगों के हृदय को छेदे, लोगों के हृदय में पिता परमेश्वर खलबली मचाए, बदलाव लाए, और पिता परमेश्वर एक नई सृष्टि बनाने पाए प्रभु। अपने मिशन को भी तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु। उसके तीनों प्रोजेक्ट्स तेरी योजना के तहत चले, तेरी इच्छा उनसे पूरी हो प्रभु, और जितने उसमें कार्य करते हैं प्रभु सब पिता परमेश्वर तेरे भय में पिता परमेश्वर तुझसे विश्वास योग्यता पाके, और पिता परमेश्वर तुझसे सामर्थ पाके प्रभु कार्य करें। कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं प्रभु, सिर्फ और सिर्फ ये जान के कि तूने उन्हें उस जगह ठहराया है, और पिता परमेश्वर उन्हें बड़ी ईमानदारी से तेरे लिए कार्य करने हैं प्रभु। पिता परमेश्वर विशेष मिशनरी वर्क के मुखिया पास्टर सीवी वल्सन, उनके सहायक पास्टर जोएल को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। और पिता परमेश्वर देह प्राण आत्मा में प्रभु बल देना, बुद्धि देना, और पिता परमेश्वर बहुतायत से इस्तेमाल करना प्रभु। जितनी मिशन की कलीसियाएं हैं उन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उनके पिता परमेश्वर प्रत्येक पासवान को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आशीषित करना, अनुग्रहित करना, अपने में बढ़ाना पिता परमेश्वर, आत्माओं को जीतने का जरिया बनाना प्रभु।
पिता, और जहाँ कहीं तो कलीसियाँ स्थापित करवाना चाहता है प्रभु, वो जगह दर्शा प्रभु, जहाँ तेरी आत्मा पहले से कार्य कर रही है प्रभु। पिता परमेश्वर, जो मिशन के कलीसियाँ हैं उन सब में पिता परमेश्वर एक बड़ी बेदारी आए प्रभु, चाहे वो बिल्डिंग चर्च हो चाहे हाउस चर्च हो प्रभु। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तू सहायक है, तू मददगार है। बठिंडा और आगरा में जो भवन तैयार हुए हैं प्रभु, जब तुझे समर्पित होते हैं पिता परमेश्वर, तेरी महिमा वहाँ होने पाए प्रभु, तेरे आराधक आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना वहाँ करने पाए प्रभु। धन्यवाद के साथ एक बार फिर अपने सभी भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, जानने वाले, यहाँ तक हर पैरी को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। सुधी लेना, जो तेरे नजदीकी में नहीं है अपने नजदीकी में लाना, अपने में जोड़ना, बढ़ाना, फलवंत करना पिता परमेश्वर। हर डर भय चिंता में, हर पिता परमेश्वर कलेश में, हर बीमारी, हर संकट, हर घटी कमी में पिता परमेश्वर तू साथ होना और पिता परमेश्वर सहायक होना प्रभु। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इस छोटी कलीसिया का उपस्थित होना प्रभु तुझे भाए, और पिता परमेश्वर जैसे तूने वचन में वादा किया है, हे छोटी कलीसिया मत डर, क्योंकि मुझे भाया है कि तुम्हें स्वर्ग का राज्य दूं। इस कलीसिया के प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर वो राज्य प्राप्त हो प्रभु, शैतान किसी को प्रभु चुराने ना पाए, नाश ना करने पाए, घात ना करने पाए, और पिता परमेश्वर तेरे राज्य से अलग ना करने पाए प्रभु। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, हमारा यहाँ इकट्ठा होना, गाना बजाना, हमारे होठों के बलिदान जो धन्यवाद के हैं, हमारे विनती निवेदन प्रार्थनाएं, हमारा वचन का सुनना मनन करना, सब पिता परमेश्वर तुझे भाई, और उसका प्रतिफल पिता परमेश्वर स्वर्ग से रिलीज हो प्रभु। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आए हुए प्रत्येक जन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। कोई किसी बीमारी में है, डर में है, भय में है, कर्ज में है, कमी घटी में है पिता परमेश्वर, प्रत्येक के लिए प्रभु तेरे पास उपाय है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर शारीरिक बल दे, सामर्थ दे, चंगाई दे, आत्मिक बल दे पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर अपने राज्य में स्थिर कर पिता परमेश्वर। चिन्ह चमत्कार करना प्रभु तेरा कार्य है प्रभु। मैं तेरी आत्मा को पिता परमेश्वर एक बार फिर इस कलीसिया में इनवाइट करता हूँ प्रभु। जो प्रथम जगह पिता परमेश्वर इस कलीसिया में है वो तेरी है प्रभु। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु। खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे। गीत नंबर 41, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद
गीत नंबर 232। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह। मसीह को अपना लो, दिल में आएगा नूर। मसीह को अपना लो, दिल में आएगा नूर। मसीह के आने से बीमारी होगी दूर। मसीह के आने से बीमारी होगी दूर। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह। मसीह को अपना लो, वो करता तुझसे प्यार। मसीह को अपना लो, वो करता तुझसे प्यार। मसीह के आने से दुश्मन से भी है प्यार। मसीह के आने से दुश्मन से भी है प्यार। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह। मसीह को अपना लो, वो करता है उद्धार। मसीह को अपना लो, वो करता है उद्धार। मसीह के आने से मिलती है शांति अपार। मसीह के आने से मिलती है शांति अपार। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह। और गीत गाएंगे गीत नंबर 490। तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं। तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे। तू है मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं। तुझ बिन आसरा
से हम निकालेंगे भजन संहिता 25, भजन संहिता 25 पेज नंबर 669। प्रभु के वचन में से हम पढ़ेंगे, प्रभु की वाणी को हम सुनेंगे, वो क्या हमसे इन वचनों के द्वारा बातें करना चाहता है। पहला वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा आप लोग। इस प्रकार आखिर का वचन हम सब मिलके पढ़ेंगे, जो 21वां है। 25 भजन संहिता 25। यहाँ पे प्रभु का वचन इस प्रकार हमसे कहता है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। वरन जितने तेरी बाट जोतते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को पूर्ण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। यहोवा बड़ा और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए उनके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती हैं, क्योंकि वही मेरे पाँव को जाल में से छुड़ाएगा। हे यहोवा, मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। मेरे हृदय का कलेश बढ़ गया है, तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। तू मेरे दुख और कष्ट पर स्तुति कर, और मेरे सब पापों को क्षमा कर। मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा, मुझे लज्जित होने ना दे, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। खराई और सिधाई मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी आशा ही है। हे परमेश्वर, इस्राएल को उसके सारे संकटों से छुड़ा दे। आमीन। आमीन। धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना के लिए जो दाऊद ने परमेश्वर से की, जब वो संकट में था, परेशानी में था, तकलीफ में था, लेकिन उसको ये विश्वास था कि उसका छुड़ाने वाला जीवित है, सामर्थी है, और उसे ये विश्वास था, जो विश्वास की प्रार्थना है वो उसका छुटकारे का जरिया बनेगी। वो प्रार्थना करता है परमेश्वर से। सबसे पहले वो क्या करता है? अपने मन को परमेश्वर की ओर उठाता है। वचन हमें यहाँ पे ये सिखा रहा है, प्रभु सिखा रहा है कि सर्वप्रथम हमें परमेश्वर के ओर मन उठाना बहुत आवश्यक है, परमेश्वर के करीब जाना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि हम कलीसिया में आ रहे हैं, हम प्रेयर मीटिंग में जा रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं, ये परमेश्वर की ओर मन उठाना नहीं है। परमेश्वर की ओर मन उठाना मतलब पूर्ण समर्पण हमें प्रभु को करना है। साल के 365 दिन जो है हमें उसके नजदीक रहना है, उस पे विश्वास करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, चाहे हमारी परिस्थिति कैसी ही क्यों ना हो। हमारा शरीर चाहे बीमार हो, हमारी चाहे कमी हो, घटी हो, कलेश हो, परिवार में कलेश हो, आस पड़ोस में कलेश हो, लड़ाइयां हो रही हो देशों में, तब भी हमें परमेश्वर के ओर अपना मन उठाना है, हमें उसके नजदीकी में रहना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है और उस पर विश्वास करना है।
कि इन सब बातों से अगर कोई हमें बचा सकता है, छुड़ा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। और सबसे बढ़कर हमारी आत्माओं का उद्धार जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर के पास है, उसके पुत्र के द्वारा, जिसको उसने हम लोगों के लिए दे दिया। हालेलुया। इसलिए भजन का यहाँ पे दाऊद जो है शिक्षा दे रहा है कि हमें उसके भय में चलना है। अगर हम उसके भय में रहेंगे तभी हम जो है उसके मार्ग को जानने पाएंगे, उसके मार्ग से प्रसन्न होंगे, उसके पीछे पीछे हम चलने पाएंगे। और अगर हम उसका डरवैये नहीं है, हमें उसका भय ही नहीं है, हम अपने ही चाल चलन, अपने शारीरिक काम, अपने संसारिक काम जो शैतान की ओर से हैं उनको कर रहे हैं, उनको दोहरा रहे हैं, तो हम परमेश्वर के मार्ग को कभी भी जान नहीं पाएंगे। परमेश्वर का वचन ऐसा है जो हमारे दिलों में जब जाए तो वो हमारे अंदर से उन सब बातों को हटा दे जो हमारा पहला जीवन था वो खत्म हो और एक नई सृष्टि जो है हम बनने पाए। हम वचन को मनन करते हुए प्रार्थना करेंगे। मैं भाई रविशंकर से रिक्वेस्ट करूंगा वो प्रार्थना में अगुवाई करें। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमारे को और आने वाले जो कलीसिया में सभी भाई हैं, बहनें, सभी लोग हैं, उन लोगों को प्रभु को की तरफ, सभी की तरफ से प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि आज का दिन प्रभु जी सभी के जीवन में एक नया दिन जोड़ा। प्रभु जी उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मेरे पिता कि आपने इन सभी को चुना पिता परमेश्वर, हम लोगों को चुना पिता परमेश्वर। हमने नहीं चुना लेकिन आपने सबको इस दुनिया में परमेश्वर अपने लिए चुना अलग से। पिता परमेश्वर के कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ हे मेरे पिता कि आपने पिता परमेश्वर एक छोटी सी कलीसिया में जहाँ आपने कहा कि 1 और 2 3 हमारे नाम से इकट्ठे होते मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रभु जी आप हमारे, मैं विश्वास करता हूँ, भरोसा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा जो प्रभु जी आपका ये वचन मास्टर जी के मुँह से निकला पिता परमेश्वर, ये आप बात करते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन में पिता परमेश्वर और उन्नति दे पिता परमेश्वर, ताकि जहाँ भी जाएं वहाँ पिता परमेश्वर इसी प्रकार आपका वचन सुसमाचार लोगों तक पहुँचाने पाए, जहाँ नहीं पहुँचा वचन वहाँ पहुँचने पाए पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर अंधकार में चल रहे हैं पिता, जो नाश में जा रहे हैं पिता परमेश्वर वो बचाए जाएं, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। इनके सभी के जीवन में पिता परमेश्वर, सभी लोग जितने आए हैं पिता परमेश्वर ये वचन के द्वारा पिता परमेश्वर खाली आए हैं, लेकिन पिता परमेश्वर अपने हृदय की पटिया पे आपका वचन लिख कर ले जाए पिता, ताकि जहाँ भी जाएं वहाँ पर ये आपका वचन पहुँचने पाए। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिता। हर एक घटी कमी को पूरी करना पिता परमेश्वर, सभी के जीवन में हर एक बीमारी कष्ट दुख को दूर करना पिता। जो भी घटी कमी हो पिता परमेश्वर उसको इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर इस पे चले, इसका फल 100 गुना 60 गुना 1000 गुना सभी के जीवन में फल लाए पिता परमेश्वर। विनती प्रार्थना करता हूँ कि आपने छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, कबूल किया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा सारा आदर आपको मेरे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थी नाम में मांगता हूँ, आमीन। आमीन। सब बैठ जाएंगे। समय बाइबल पुराने नियम से हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 32 अध्याय 1 से 20 मेमोरी वर्स 8, और नए नियम से हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पत्री, उसका 3 अध्याय 1 से 17 मेमोरी वर्स 2। सभी को जय मसीह। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद है कि आज ये जो हमें प्रभु का ये वचन सुनाने का मौका मिला है। यशायाह की पुस्तक, इसका अध्याय है 32, पेज संख्या है 851। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। प्रभु जी जो सुने पिता परमेश्वर, ये पिता परमेश्वर ये वचन हृदय की पटिया पे लिखा जाए पिता परमेश्वर, वो आपके मार्ग पे सत्य मार्ग जीवन जैसे आपने कहा उस मार्ग पर हम लोग चलने पाए पिता। के लिए आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ हे परमेश्वर इस वचन के लिए। ये वचन मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनेंगे। देखो एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। हर एक मानव आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा। या निर्जल देश में जल के झरने व तृप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया।
उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली न होंगी और सुनने वालों के कान लगे रहेंगे। उतावलों के मन ज्ञान की बातें समझेंगे और तुतलाने वालों की जीभ फुर्ती से और साफ बोलेगी। मूढ़ फिर उदार ना कहलाएगा और ना कंजूस दानी कहा जाएगा, क्योंकि मूढ़ तो मूढ़ता ही की बातें बोलता और मन में अनर्थ ही गढ़ता रहता है कि वह अधर्म का काम करे और यहोवा के विरुद्ध झूठ कहे। भूखे को भूखा ही रहने दे और प्यासे का जल रोक रखे। छली की चालें बुरी होती है, वह दुष्ट युक्तियां निकालता है कि दरिद्रों को भी झूठी बातों में लूटे, जबकि वे ठीक और नम्रता से भी बोलते हों। परंतु उदार मनुष्य उदारता ही की युक्तियां निकालता है, वह उदारता में स्थिर भी रहेगा। हे सुखी स्त्रियों, उठकर मेरी सुनो। हे निश्चिंत पुत्रियों, मेरे वचन की ओर कान लगाओ। हे निश्चिंत स्त्रियों, वर्ष भर से कुछ भी अधिक समय में तुम विकल हो जाओगी, क्योंकि तोड़ने की दाखें न होंगी और न किसी भांति के फल हाथ लगेंगे। हे सूखी स्त्रियों, फरफराओ। हे निश्चिंत स्त्रियों, बिल्कुल हो। अपने अपने वस्त्र उतार कर अपनी अपनी कमर में टाट कसो। वे मनोहर खेतों और फलवंत दाखलताओं के लिए छाती पीटेगी। मेरे लोगों के वरन प्रसन्न नगर के सब हर्ष भरे घरों में भी भांति भांति के कटीले पेड़ उपजेंगे, क्योंकि राजभवन त्यागा जाएगा। कोलाहल से भरा नगर सुनसान हो जाएगा और पहाड़ी और उन पर के पहाड़ों के घर सदा के लिए मादे और जंगली गधों का विहार स्थान और घरेलू पशुओं की चराई उस समय तक बने रहेंगे, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उड़ेला ना जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर वन ना गिनी जाए। तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा, और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। वन के विनाश के समय ओले गिरेंगे और नगर पूरी रीति से चौपट हो जाएगा। क्या ही धन्य हो तुम जो सब जलाशयों के पास बीज बोते और बैलों और गधों को स्वतंत्रता से चराते हो। 8 मेमोरी वर्ष 8 पढ़ेंगे, आप लोग भी पीछे बोलेंगे। परंतु उदार मनुष्य उदारता ही की युक्तियां निकालता है। वह उदारता में स्थिर भी रहेगा। दोबारा पढ़ेंगे। परंतु उदार मनुष्य उदारता की ही युक्तियां निकालता है। वह उदारता में स्थिर भी होगा। प्रभु का यही वचन है। प्रभु का धन्यवाद। मैं आपके सामने पढ़ूंगा कुलुस्सी की पत्री, उसका 3रा अध्याय 1 से लेकर 17 तक। कुलुस्सी उसका 3रा अध्याय 1 से लेकर 17 तक। अंत जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ,
क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना की बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उनमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना और न खतना रहित, न जंगली, न स्तुति, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता और कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। वर्ष 3, क्योंकि तुम तो मर गए मेमोरी वर्ष 2। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। जब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे, गीत नंबर 224, यीशु बुला रहा। यीशु बुला
हमारे चाहे किसी भी कलीसिया में हो, किसी भी परिवार में हो, सबको हम प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। एक मन और हृदय की प्रार्थना से प्रभु जो है प्रसन्न होता है, उसका उत्तर देता है। और जब हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना है प्रभु के ग्रहण योग्य होती है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर हम तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी करुणा के लिए जो सदा के हैं, प्रति भोर हमारे ऊपर नए होते हैं। इस प्रकार हमारा प्रतिदिन पिता परमेश्वर बीतता है, दिन हफ्ता महीना साल जब बीत जाता है, हम एक और वर्ष प्रभु तेरे आगमन के निकट पहुंचते हैं, आनंदित होते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं और बीते वर्ष को याद करते हैं प्रभु। उसमें हमसे जो गलतियां हुई, जो गुनाह हुए, उसके लिए माफी मांगते हैं और अपने को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, जितनों ने एक और वर्ष इस पृथ्वी पे पूरा किया है, हमारे किसी भी कलीसिया में हो, छोटे बच्चे से बुजुर्ग तक, सबको मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। पूरे एक साल पिता परमेश्वर दिन प्रतिदिन तूने संभाला है, तूने पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह बनाए रखा है और पिता परमेश्वर आशीषित किया है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। प्रत्येक जन पिता परमेश्वर, अगर पिता परमेश्वर किसी रीति से तेरे विरोध में गया है, तेरे स्टैंडर्ड से नीचे गिरा है, पिता परमेश्वर विशेष उन्हें मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, आने वाले साल में प्रभु तुम उनको अच्छी बुद्धि समझ देना, अपना भय देना, अपने वचनों के ज्ञान देना, ताकि पिता परमेश्वर वो तेरी विश्वास योग्यता और आज्ञाकारिता में आए, उसमें बढ़े और तेरे योग्य फल लाए प्रभु। आने वाला साल प्रत्येक के लिए फलवंत हो पिता परमेश्वर, तेरे भय में हो, आत्मा की उन्नति के लिए हो और पिता परमेश्वर उद्धार तक पहुंचने की तैयारी के लिए हो प्रभु। संसारिक शारीरिक बातें दूर होने पाए, शैतानी बातें दूर होने पाए प्रभु। जो कुछ उन्हें प्राप्त हो उनके दिन प्रतिदिन के जीवन के लिए, वो तेरी ओर से प्राप्त हो पिता परमेश्वर। शैतान की हर पिता परमेश्वर लालच दूर होने पाए। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ उनके लिए जिन्होंने विवाह वर्षगांठ मनाया प्रभु। पिता परमेश्वर, तूने जोड़ा है, तूने बढ़ाया है, तूने फलवंत किया है प्रभु। तेरा वचन कहता है फलो फूलो और पृथ्वी पे बढ़ जाओ। प्रत्येक परिवार फले फूले और पिता परमेश्वर तेरे राज्य में बढ़ता जाए प्रभु। एक दृढ़ मसीही परिवार बने और पिता परमेश्वर तेरे योग्य फल लाए। अभी जिन परिवारों में शैतान के द्वारा पिता परमेश्वर कलेश है, वो परिवारों को विशेष तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। वो जानने पाए तेरी आत्मा उनके नजदीकी है, वो पिता परमेश्वर शैतान की आत्मा से गाइडेंस ना पाए, बल्कि तेरी आत्मा से गाइडेंस पाए और पिता परमेश्वर वो आत्मा पाए जो सही निर्णय लेने की है और सही निर्णय लेके पिता परमेश्वर तेरी योजना में शामिल होने पाए, जो एक मसीही दृढ़ परिवार की है प्रभु। जिनको अभी तक गर्भ का फल नहीं मिला है प्रभु, उनको भी तेरे हाथों में सौंपता प्रभु। कोख का खोलना बंद करना तेरे हाथों में है प्रभु पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है गर्भ का फल तेरी ओर से प्रतिफल है प्रभु। वो परिवार भी उस प्रतिफल को पाके आनंदित हो, हर्षित हो और पिता परमेश्वर तेरे राज्य में आगे बढ़े और पिता परमेश्वर दृढ़ बने प्रभु। धन्यवाद के साथ एक बार फिर प्रभु आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते समय मध्यस्थता की प्रार्थना का कोई दो जन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। विशेष अपने देश को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। देश के प्रत्येक मिनिस्टर्स को, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और जितने कैबिनेट और स्टेट मिनिस्टर्स, उन सबको हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। सारे ब्यूरोक्रेट्स को, जो राजपथधारी अधिकारी हैं, उनको प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। विशेष जितने पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसियाएं हमारे देश में कार्य कर रही हैं, उनको प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। अपने मिशन को, उसके तीनों प्रोजेक्ट्स को, जितने उसमें कार्य कर रहे हैं, उन सबको प्रभु के हाथों में हम सौंपेंगे। और अपने देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे, यहाँ प्रभु की बेदारी आए, प्रभु का राज्य बढ़े और जितने लोग विरोध में हैं प्रभु के, वो भी प्रभु को जानने पाए, प्रभु की आत्मा उनके हृदयों में भी कार्य करे और परिवर्तन लाए। प्रार्थना करेंगे हम अपने हर एक चर्चेस के लिए, वहाँ के पास्टर्स के लिए। विशेष आगरा में जो आज वहाँ का भवन जो है वो समर्पित किया जाएगा प्रभु को, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। भटिंडा में जो चर्च बिल्डिंग बनी है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, उसको भी अगले महीने समर्पित करना है। और हम
जहाँ कहीं प्रभु चाहता है और भवन बने उन स्थानों को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। विशेषकर जितने हाउस चर्चेज हैं उनको हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, क्योंकि प्रभु छोटे झुंड से बहुत प्रेम करता है। उसने वचन में बड़े झुंड के लिए कुछ नहीं लिखा, उसने छोटे झुंड के लिए लिखा, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि मुझे भाया है कि तुझे स्वर्ग का राज्य दूं। जो स्वर्ग का राज्य की तैयारी छोटे झुंड से जो है वो शुरू होती है। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु प्रत्येक उस छोटे झुंड को अपने स्वर्ग के राज्य के लिए इस्तेमाल करें। हम हमारी चाहे किसी भी कलीसिया में हो, कोई किसी डर भय चिंता में है, संकट में है, बीमारी में है, तकलीफ में है, कमी घटी में है, कलेश में, कोर्ट केस में, किसी भी तरह से जो बातें जो शैतान जिसमें उन्हें भय दिला रहा है, विचलित कर रहा है, चिंतित कर रहा है, वो उससे बाहर निकले। प्रभु के ये विश्वास रखे कि प्रभु उन परिस्थितियों में भी उनके साथ है और उनको उससे कोई हानि नहीं होगी। हम सबको प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। विशेष हम अपने प्रत्येक कलीसिया के बच्चों को, जवानों को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, जो शैतान का इजी टारगेट होते हैं और शैतान उनको आसानी से भरमा देता है और इस्तेमाल करता है ताकि वो घरों में कलेश करें, प्रभु से दूर हों और शैतान के एक उपकरण बन के इस्तेमाल हों। लेकिन प्रभु की इच्छा नहीं है। वो चाहता है कि हमारे बच्चे, हमारे जवान जो है वो प्रभु में एक दृढ़ स्तंभ बने और प्रभु की कलीसिया में वो संभाले। और भी कोई विषय अगर हमारे जहन में आत्मा के द्वारा आता है, हम उसको भी प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। कोई दो जन प्रभु के आत्मा के द्वारा जिनको अगुवाई मिलती है प्रार्थना में साथ दें। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान में रहते दयालु और जीवित सच्चे परमेश्वर पिता, महान सामर्थ्य, महान प्रकरण, सेनाओं के प्रभुओं के प्रभु ईश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर पिता, सारा आदर महिमा स्तुति धन्यवाद की योग्य परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी फिर से सुंदर सुबह के लिए, एक और नए दिन के लिए प्यारे पिता, इस पवित्र दिन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर जो तेरा ठहराया हुआ दिन है प्रभु जी, कि हम तेरे भवन में प्रभु इकट्ठे होकर तेरी आराधना स्तुति करने पाए प्रभु। ये हमारी कोई योजना नहीं, कोई बल सामर्थ्य नहीं, कोई योग्यता नहीं प्रभु, कोई हमारे अच्छे कार्य नहीं प्रभु जी, लेकिन तेरी महान कृपा है प्रभु जी जो प्रतिभोर हम पर नहीं होती है मेरे परमेश्वर पिता। और तूने आज फिर से हम पर प्रभु ये कृपा करी कि प्रभु जी हम तेरे भवन में बैठ के प्रभु हम तेरी आराधना स्तुति करने पाए प्रभु, तेरे वचनों पे मनन करने पाए प्यारे पिता। तेरा धन्यवाद करते प्रभु इस जीवन के लिए, जीवन की हर सांस हर धड़कन के लिए प्रभु जी, जो तेरा ही है मेरे परमेश्वर पिता। तेरे बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है मेरे प्रभु जी, मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद 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 करते हो प्रभु, तेरी तमाम आशीषों बरकतों, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरे महान प्रेम के लिए प्रभु जो तूने हम पापियों से पहले होके किया प्रभु जी, तेरे उस चुनाव के लिए प्रभु जी जो तूने हमें चुन के अलग किया इतनी बड़ी भीड़ में से प्रभु जी। हमने तुझे नहीं चुना परंतु तूने हमें चुन के प्रभु जी अपना बेटा बेटी होने का अधिकार दिया मेरे परमेश्वर पिता। सच में हम कितने सौभाग्यशाली हैं प्रभु जी जो सृष्टिकर्ता के संतान कहलाते हैं मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु जी। हम योग्य ना थे प्रभु, हम पापी थे मेरे प्रभु जी, लेकिन तूने प्रभु जी हमें चुन के प्रभु जी योग्य बनाया मेरे प्रभु, अपने बेटे के पवित्र लहू से धो के हमें शुद्ध किया मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए प्रभु जी। बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जो आज का दिन नहीं देख पाए मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, लेकिन तूने हमें जीवितों की जमीन पे जीवित रखा है प्रभु। तेरी कोई ना कोई योजना है मेरे परमेश्वर पिता हमारे जीवन से प्रभु जी, जो तूने हमें ये जीवन दिया प्रभु। होने दे कि प्रभु हम तेरी योजना को समझने वाले हो सके प्रभु, और तेरी इच्छा को हमारे जीवन से पूरी करने वाले बन सके प्रभु। हम निर्बल हैं प्रभु, लेकिन तू सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है पिता। तो हमारी सहायता कर प्रभु जी, और हमें अपने योग्य बना प्रभु जी। अपने मार्गों पे चलने की हमें समझ बुद्धि दे मेरे प्रभु जी। हमें पिता परमेश्वर अपने दिन गिनने की समझ दे मेरे प्रभु जी, कि हम बुद्धिमान हो जाएं प्रभु और तेरे वचनों पे प्रभु जी चलने वाले हो सके मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु आए हुए सभी जनों के लिए मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु तूने हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया प्रभु, मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद प्रभु जी। जो किसी कारण नहीं आ पाए प्रभु जी, उनके लिए भी मैं तुझसे प्रभु प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आने वाले समय में प्रभु जी तो उनके सामने से उन सब
बातों को तो हटाना प्रभु, जो शैतान उनके मार्ग में लेकर आता है प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता, चाहे कोई बीमारी में है प्रभु जी, या किसी भी तरह से प्रभु परेशानी में है प्रभु जी, या प्रभु अपने मनों को कठोर करके बैठे हैं प्रभु कि हम तेरी कलीसिया में नहीं आएंगे प्रभु, उन सब के लिए भी मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, तू उनके मनों को खोल दे मेरे परमेश्वर पिता, और होने दे कि प्रभु आने वाले समय में प्रभु जी वो कलीसिया में आके प्रभु हम सब मिलके प्रभु तेरी आराधना स्तुति करने वाले हो सके प्रभु। मेरे परमेश्वर पिता, बहुत से लोग प्रभु जी नाश हुए जा रहे हैं प्रभु, अंतिम समय है मेरे प्रभु, लोग पिता परमेश्वर नहीं समझ पा रहे प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता, वो अवसर को बहुमूल्य जान के प्रभु जी तेरे चरणों में आए प्रभु, अपने गुनाहों का अंगीकार करके प्रभु जी तुझे अपना मुक्तिदाता ग्रहण करने वाले बन सके प्रभु, चाहे वो कोई भी हो प्रभु, कोई भी हो मेरे परमेश्वर पिता, चाहे हमारे बच्चे हो प्रभु, हमारी कलीसिया के लोग हों प्रभु जी, कलीसिया के बच्चे हों प्रभु जी, हमारे परिवारों के लोग हों मेरे परमेश्वर पिता, हर एक जन के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो तुझसे दूर है प्रभु जी वो तेरी नजदीकी में आने पाए प्रभु। मेरे परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हो प्रभु तमाम तेरे दास सेवकों के लिए जो किसी भी माध्यम से तेरे सुसमाचार को फैला रहे हैं प्रभु, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में है प्यारे परमेश्वर पिता, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हो या इंडिविजुअल लोग प्रभु जी जो जगह जगह जाके तेरे वचन को फैलाते हैं प्रभु, सच में धन्य है प्रभु जो तेरे सुसमाचार को लेके जाते हैं प्रभु जी, और तेरे लोगों को बचाने के लिए मेरे परमेश्वर पिता, उनकी आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु जी वो मेहनत कर रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता। हर एक तेरे दास सेवकों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे प्रभु जी, उनको पिता परमेश्वर तो अपनी सुरक्षा के बाड़े में कवर करके रखना प्यारे पिता, और पिता परमेश्वर अपना आत्मा का अभिषेक उन पे उड़ेलना प्रभु जी, अपने वचनों की गहराइयों से उनको परिपूर्ण करना प्रभु, कि तेरा जीवित और सच्चा वचन प्रभु जो तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया प्रभु, वही पिता परमेश्वर लोगों को बताने वाले हो सके प्रभु, और बहुत सी आत्माएं प्रभु इन अंतिम दिनों में बचाई जा सके मेरे प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता, हम सबको भी प्रभु जिनको तूने सेहत में दिया है प्रभु, अपने वचनों को प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता होने दे कि हम भी प्रभु जब भी हमें मौका मिले प्रभु तेरे वचनों को दूसरों को बताने वाले हो सके प्रभु, कोई भी आत्मा नष्ट ना होने पाए प्रभु। तूने नहीं चाहा प्रभु कि तेरी एक भी सृष्टि की रचना एक भी नष्ट हो प्रभु जी, तूने धीरज धरा है मेरे परमेश्वर पिता, सचमुच तू कितना प्रेमी परमेश्वर है पिता। तूने हमारे लिए उपाय किया प्रभु कि तूने अपने प्यारे पुत्र को इस संसार में मनुष्य रूप में भेज दिया प्रभु, कि उसके पिता परमेश्वर उस सलीब की मौत के द्वारा प्रभु जी हमने अनंत जीवन पाया मेरे प्रभु, और पिता परमेश्वर उसने वादा किया है कि मैं तुम्हें फिर से लेने आऊँगा प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता, हमारा विश्वास है और हमारी आशा है प्रभु जी कि तू हमें लेने आएगा प्रभु। हमें पिता परमेश्वर अपने लिए तैयार कर मेरे परमेश्वर पिता, कि जब तू आए तो प्रभु हम तेरे साथ उठाए जाने वाले हो सके प्रभु, कोई भी पिता परमेश्वर छूटने ना पाए प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता, हर एक जन के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु। मेरे परमेश्वर पिता, कोई भी प्रभु जी उस दुष्ट के हाथों में पड़ के नाश ना हो जाए मेरे प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करते हो प्रभु, जो पिता परमेश्वर तेरे विरोध में है प्रभु जी, जो तेरे लोगों को सताते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, उन सब के लिए भी मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु। उनके मनों को तू प्रभु नम्र कर मेरे प्रभु जी, और पिता वो भी ये जाने कि तू ही एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर है पिता, तुझे छोड़ कोई और है ही नहीं मेरे प्रभु जी, और तू ही उद्धार करता परमेश्वर है। तेरे ही पास वो अनंत जीवन है मेरे प्रभु जी, हर एक जन जानने वाला हो सके प्रभु, और उनके मन भी फिरने वाले हो सके प्रभु। जिस तरह तूने प्रभु पौलुस के मन को बदला प्रभु जी, उसी तरह तू प्रभु उन सबके मनों को भी तू बदल दे प्रभु जो तेरे विरोध में है प्रभु जी। पिता परमेश्वर वो भी अंगीकार करने पाए प्रभु, और अपने गुनाहों को मान के प्रभु जी तुझे अपना उद्धारकर्ता मान के ग्रहण करने वाले बन सके प्रभु, ताकि उनकी भी आत्माएं बच सके मेरे प्रभु जी। प्यारे पिता, इस देश के लोगों के लिए प्रभु जी तूने उपाय किया है प्रभु जी, हर एक जगत के हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर तूने अपनी जान दी है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु ये हर एक जन ये जानने वाला हो सके प्रभु, उनके आत्मिक आंखों को तू खोल दे मेरे परमेश्वर पिता, जो अंधकार में पड़े हैं मेरे प्रभु जी, मूर्ति पूजाओं में मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, उन पर भी तू दया कर प्रभु जी। प्यारे पिता, प्रार्थना करते हो प्रभु तमाम प्रभु जी अपने देश के नेताओं के लिए प्रभु, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सभी नेताओं को प्रभु, अधिकारियों को प्रभु जी, सबको तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रभु। तूने प्रभु जी उनको चुन के अधिकार दिया प्रभु, होने दे कि वो अपने
अधिकारों का प्रभु सदुपयोग करने वाले हो सके, कोई दुरुपयोग ना करें प्रभु जी, और देश के हित के लिए कार्य करने वाले हो सके मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु इस देश में बहुत भ्रष्टाचार है प्रभु जी, मेरे परमेश्वर पिता उन सबको प्रभु अपनी समझ बुद्धि दे कि प्रभु हर एक भ्रष्टाचार इस देश से दूर होने पाए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर तेरी आत्मा से प्रभु जी वो कार्य करने वाले हो सके प्रभु। सच्चा न्याय तू ही है मेरे प्रभु, उनको भी पिता परमेश्वर सच्चा न्याय बना मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु इस देश में कितना ही प्रभु पाप बढ़ गया है मेरे परमेश्वर पिता, संसार में बहुत पाप बढ़ गया प्रभु जी, कैसे कैसे प्रभु जी काम हो रहे हैं प्रभु, हम सुनते हैं प्रभु जी, यह सब अंतिम दिनों के चिन्ह है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु दया कर प्रभु प्रभु इस संसार पर दया कर मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर पिता दया कर प्रभु जी। प्रभु होने दे कि प्रभु तेरा वचन प्रभु दुनिया के कोने कोने में पहुंचने वाला हो सके प्रभु जी, और प्रभु हर एक मन फिरने वाला हो सके प्रभु। प्रभु जी प्रार्थना करते हो प्रभु अपने मिशन के लिए, मिशन के सभी अधिकारियों के लिए, मिशन के द्वारा जितनी कलीसियाएं चलाई जा रही हैं, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, हर एक मेंबर्स के लिए प्रभु जी, मिशन के अधिकारियों को तूने चुना है प्रभु जी, मेरे परमेश्वर पिता उनको और भी बल बुद्धि ज्ञान सामर्थ्य दे के प्रभु अपनी महिमा के लिए और इस्तेमाल करना प्रभु जी। मिशन के सभी पिता परमेश्वर जितने भी कलीसियाएं चल रही है प्रभु, उन सब के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक कलीसिया में प्रभु तेरी एक बड़ी बेदारी होने पाए मेरे परमेश्वर पिता, और प्रभु जी उन कलीसियाओं के द्वारा प्रभु उन क्षेत्रों में प्रभु जी एक बड़ी बेदारी आने पाए प्रभु, बहुत सी आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बचाई जाए मेरे परमेश्वर पिता, उन कलीसियाओं को आत्मिक रीति से तू बढ़ाना मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जितने हाउस चर्चेस चल रहे हैं प्रभु उनके लिए मैं विशेष प्रार्थना करते हूँ प्रभु, छोटे छोटे झुंड हैं प्रभु, और तेरा वचन कहता है कि ये छोटे झुंड मत डर, क्योंकि मुझे भाया कि मैं तुझे स्वर्ग का राज्य दूं प्रभु। हर एक छोटे झुंड के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उन छोटे छोटे झुंड से भी प्रभु एक तेरी बड़ी एक बेदारी आने पाए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर बहुत सी आत्माएं बच सके मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। अपने हर एक दास को प्रभु जी, जितने भी हमारी कलीसियाओं के दास हैं प्रभु, हर एक को पिता परमेश्वर विश्वास योग्यता देना, बल बुद्धि सामर्थ और अपनी समझ बुद्धि दे के प्रभु जी अपने वचनों के गहराइयों को समझा के प्रभु उनको और बहुतायत से इस्तेमाल करना प्यारे पिता। विशेषकर पास्टर सी विल्सन के लिए और उनके सहायक पास्टर जोएल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनको तूने चुना है मेरे प्रभु जी, और पिता एक भार दिया है मेरे प्रभु, पिता परमेश्वर विश्वास योग्यता से तेरा कार्य कर रहे हैं प्रभु जी, उनको तो और पिता परमेश्वर अपना समझ बुद्धि ज्ञान देना प्रभु, और अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे के प्रभु अच्छा बल सामर्थ दे के प्रभु अपने महिमा के और बहुत तायत से इस्तेमाल करना प्रभु। जहाँ कहीं भी जाते हैं मेरे परमेश्वर पिता, तो अपनी सुरक्षा का बाड़ा उनके चारों ओर हमेशा बांध के रखना प्रभु जी, हर दुख तकलीफ बीमारी परेशानी से, हर एक्सीडेंट से, हर तरह से उनको बचा के अपनी पाक पनाह में रखना प्रभु, और पिता परमेश्वर दीर्घायु से तृप्त करके प्रभु बहुत तायत से इस्तेमाल करना प्रभु जी। प्रभु पास्टर जोएल के लिए विशेष धन्यवाद करते प्रभु, जवानी में तूने उस बच्चे को चुना है मेरे प्रभु जी, और पिता परमेश्वर प्रभु जवानों के लिए प्रभु एक नमूना बना है मेरे परमेश्वर पिता। होने दे कि प्रभु जितने भी हमारी कलीसिया के बच्चे हैं प्रभु, वो भी इसी तरह प्रभु उनसे पिता परमेश्वर सीख ले के प्रभु जी ये भी आगे बढ़ने वाले हो सके मेरे परमेश्वर पिता। हर एक जवान बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हो प्रभु, जो पिता परमेश्वर शैतान का प्रभु जी इसी टारगेट है प्रभु पिता परमेश्वर। हर एक जवान बच्चों को प्रभु वो पिता परमेश्वर आसानी से प्रभु जी भरमाता है प्रभु, लालसाओं में फंसाता है प्रभु, संसारिक शारीरिक लालसाओं में फंसाता है मेरे परमेश्वर पिता। हर एक जवान बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हो मेरे प्रभु, विशेष प्रभु जी उन पर अपना रहम करना मेरे प्रभु जी। कोई भी जवान बच्चा भटकने ना पाए प्रभु जी, कोई भी जो भी पिता परमेश्वर किसी नशे में है या व्यभिचार में है, किसी भी तरह से प्रभु जी जो तुझसे दूर है प्रभु, शैतान के हाथों में फंसे हैं मेरे परमेश्वर पिता, उन सबको तू छुड़ा के मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु अपनी महिमा के लिए उन बच्चों को इस्तेमाल करना मेरे प्रभु। हर एक छोटे बच्चों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनको भी तू पिता परमेश्वर अपने पंखों तले छुपा के रखना प्रभु जी, और पिता परमेश्वर उनको अपने में बढ़ाना प्रभु जी। प्यारे पिता प्रार्थना करते हो प्रभु
और भी पिता परमेश्वर जो भी किसी भी परेशानी में है, दुख तकलीफ में है, बीमारी में है प्रभु जी, उन सबको तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हो प्रभु। हर जो भी समस्या है प्रभु, बेरोजगारी में है प्रभु जी, निसंतान है प्रभु जी, कर्जों में है मेरे परमेश्वर पिता, उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हो प्रभु। तू सबकी सुधि लेने वाला प्रेमी परमेश्वर है पिता। तो अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देखना चाहता है मेरे प्रभु। और पिता परमेश्वर समय पे प्रभु जी तू सब कुछ अच्छा करता है मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हम अपनी सारी चिंताओं को प्रभु, अपने बोझ को तेरे ही हाथों में सौंपते हैं पिता, क्योंकि तुझे हमारा ध्यान है प्रभु जी। हर एक बेरोजगारों को तो प्रभु रोजगार देना प्रभु, विशेषकर मोनू के लिए और बहन के बेटे के लिए प्रार्थना करते हो प्रभु। भाई रविशंकर के बच्चों के लिए प्रार्थना करते हो प्रभु, और संजय के परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हो प्रभु। हर एक को पिता परमेश्वर, हम सबको प्रभु जी तो पिता परमेश्वर हमारे हर एक परिवारों के जो भी दुख तकलीफें हैं, परेशानियां तू जानता है मेरे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देने वाला प्रेमी परमेश्वर पिता, हम प्रभु जी विश्वास के साथ प्रभु अपनी प्रार्थनाओं को तेरे कदमों में रखते हैं मेरे प्रभु जी, कि तू हाँ और आमीन में उत्तर देगा प्रभु। परमेश्वर पिता विशेष में प्रभु जी अस्तर के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उसको तूने अपने पास बुलाया मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु तो उसकी आत्मा को कबूल करना मेरे प्रभु जी, और पिता परमेश्वर उसके परिवार को प्रभु जी वो शांति और समाधान देना प्रभु जो दुनिया नहीं दे सकती प्रभु। और भी पिता परमेश्वर जो भी गमज़दा लोग हैं प्रभु जी, उन सबको तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जिन बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं प्रभु, सभी बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। अच्छी बुद्धि समझ दे के प्रभु जी तू पिता परमेश्वर उनके अच्छे जो भी पढ़ाई उन्होंने पूरे साल करी है प्रभु, उसको अच्छी रीति से प्रभु जी वो एग्जाम में लिखने वाले हो सके प्रभु, और अच्छे नंबरों से पास हो के प्रभु तेरी महिमा और अपने माता पिता की महिमा का कारण बन सके मेरे परमेश्वर पिता। उनकी बुद्धि को खोलना प्रभु जी, और उनके हाथों में बल देना प्रभु जी, कि वो अच्छी रीति से प्रभु अपने एग्जाम को लिख सके प्रभु मेरे परमेश्वर पिता। तेरे दास को भी तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, जिनको तूने चुन के प्रभु यहाँ पे पिता परमेश्वर तूने रखा है प्रभु मेरे प्रभु जी, उनको भी अपना बल सामर्थ बुद्धि समझ से परिपूर्ण करना प्रभु, अपना आत्मा से परिपूर्ण करना प्रभु जी। और जो आज वचन प्रभु तेरे द्वारा हम उनके द्वारा हम तेरा वचन सुनने वाले प्रभु, उनके होंठों को तू छूना प्रभु जी, और पिता परमेश्वर उनको पवित्र करना प्रभु, और पिता परमेश्वर खड़े होने की सामर्थ्य देना प्रभु, अपने वचनों की गहराइयों को समझाना प्रभु, कि जो भी पिता परमेश्वर तेरा वचन प्रभु उनके द्वारा हम सुने मेरे परमेश्वर पिता, हम उससे आशीषित होने पाए प्रभु। और पिता परमेश्वर हमारे हृदय में वो प्रभु जी वचन बहुतायत से कार्य करने पाए, हमारे जीवनों में वो कार्य करने पाए प्रभु, और हमारे जीवन से प्रभु जी वो तेरा वचन दूसरों तक पहुंचने वाला हो सके प्रभु जी। इस पिता परमेश्वर अपने क्षेत्र को, आसपास के लोगों को, इस क्षेत्र को भी तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। इस छोटी सी कलीसिया के द्वारा प्रभु जी इस क्षेत्र में भी एक तेरी बड़ी बेदारी आने पाए प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी। और भी जो भी मैं पिता परमेश्वर भूल गई हूँ प्रभु, तूने प्रभु मेरे मांगने से पहले उसे सुना है मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, तूने मेरी सारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु, तेरा धन्यवाद करती हूँ। तेरी इच्छा के विरोध में अगर कुछ मांगा हो तो प्रभु मैं तुझसे क्षमा चाहती हूँ मेरे प्रभु। हमारी नहीं तेरी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी होने वाली हो सके मेरे परमेश्वर प्रभु। सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए, सारे आगे के समय को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए, हर एक बात को प्रभु जी तेरे ही पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए प्रभु, सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देती हूँ प्रभु जी। और इस छोटी सी प्रार्थना को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम में होकर मांगती हूँ, सुनो ग्रहण परमेश्वर महिमा की परमेश्वर दयालु परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। इस समय को आपके चरणों में आते मेरे महान परमेश्वर, अगर हम सबसे अगर कोई गलती कोई गुनाह हुआ तो मेरे परमेश्वर आप हमें धो के अपने लहू से शुद्ध और पवित्र कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप ये मेरे परमेश्वर जो हम सबको पिता परमेश्वर अपने करीब लाते हैं परमेश्वर। आपने के कलाम में लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठित होते हैं आप हमारे बीच में हैं मेरे खुदा। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर कि आपने हम सबको पिता परमेश्वर
पूरे हफ्ते पिता परमेश्वर संभाला है मेरे खुदा। आने जाने में पिता परमेश्वर हमको पिता परमेश्वर हर एक तकलीफ से बचाने के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी हम आपका धन्यवाद करें परमेश्वर वो कम है मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ आप ही है एक परमेश्वर कि हम आपको धन्यवाद दे सके। और कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, ऐसा कोई देवी देवता नहीं जो पिता हम उसको धन्यवाद कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर सिर्फ आप है जो मेरे लिए पिता जो हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा ईश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हम सबको जीवन दिया और साहस दिया मेरे परमेश्वर, हर समय के लिए पिता परमेश्वर चलने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। इस देश के पिता परमेश्वर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को आपके चरणों में देते हैं मेरे परमेश्वर। आप उनको पिता परमेश्वर अपनी बुद्धि ज्ञान से भरे परमेश्वर कि पिता आप जिस तरह आपने उनको नियुक्त किया है परमेश्वर वो आपके योग चले परमेश्वर, और पिता परमेश्वर अपने देश को सही रीति से लेके चलाए मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर यहाँ बैठे एक एक जन को एक बार फिर से पिता परमेश्वर आपके चरणों में देते हैं परमेश्वर। बहुत सारे ऐसे समस्या है पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर हमसे पड़े हैं मेरे परमेश्वर, लेकिन आप हर एक समस्या को दूर करने के योग्य है परमेश्वर। पिता परमेश्वर हर एक के तकलीफ मन में है पिता परमेश्वर, किसी को नौकरी को पिता परमेश्वर, किसी को बच्चों को परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर हम ये जानते हैं मेरे परमेश्वर कि हम आपके पास करीब आने के पास परमेश्वर हमारी सारी समस्या को दूर करने वाले की सामर्थ्य रखते हैं मेरे परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। आपके वचन में लिखा गया है मेरे परमेश्वर कि तू धर्मराज की खोज कर सारी वस्तु तुझे मिल जाएगा मेरे परमेश्वर। हम धर्मराज की खोज करने के योग्य बने परमेश्वर। मेरे परमेश्वर हम जहाँ भी रहे पिता परमेश्वर, जिस हाल में भी रहे परमेश्वर, सिर्फ आपको हम भाते योग्य बने परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर जब हम आपको भाए तो परमेश्वर तभी हम सबको पिता परमेश्वर तृप्त होता है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तृप्त करने के योग्य सिर्फ आपके पास है मेरे राजा। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। खास करके हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर जितने भी पास्टर प्रचारक हैं मेरे परमेश्वर, कहीं भी पिता परमेश्वर चाहे पिता परमेश्वर 2 या 3 लेके पिता परमेश्वर आपके नाम को लेके चल रहे हैं मेरे परमेश्वर, सबको आशीषित करना परमेश्वर, उनके आत्मा में बढ़ाना मेरे परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उन सबको पिता परमेश्वर ऐसा बल देना, सामर्थ देना मेरे परमेश्वर कि आपने जिस कार्य के लिए उसे नियुक्त किया है परमेश्वर, आप उनको पिता परमेश्वर कार्य को और अच्छे रीति से चला के बढ़ा सके मेरे परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। खास करके पिता परमेश्वर उन सारी बातों को आपके चरणों में देते हैं परमेश्वर जो पिता परमेश्वर हमारे देश में पिता परमेश्वर विरोध की बातें हो रहे हैं मेरे परमेश्वर, उन सारी विरोध को बातों को पिता परमेश्वर आप घसकाइए मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप घसकाने वाले हैं परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर ये विरोध जो उठ रहे हैं ये वचन में लिखा गया है पहले से मेरे खुदावन यीशु कि ये सारी बातें होंगे मेरे परमेश्वर। उन बातों के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु, जो कि इन बातों को हमें देखते हुए पिता परमेश्वर आगे चल रहे हैं मेरे खुदावन यीशु। क्योंकि पिता परमेश्वर पिता आपने ऐसे वचन में लिखा कि धन्य है वो मनुष्य जो आपके विश्वास के योग्य चलता है मेरे राजा। पिता परमेश्वर एक दास के पास गया था परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास, लेकिन उसने कहा कि मेरे परमेश्वर सिर्फ आप अपने मुख से कह दे तो पिता परमेश्वर वो चीज हो जाएगा। तो इसी तरह मेरे खुदावन यीशु हम इस बातों को जानते हुए हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर कि आप जो कर सकते हैं पिता परमेश्वर उस बातों को पिता परमेश्वर आप अगर वचन से कह देते तो परमेश्वर वो पूरा हो जाता है मेरे राजा। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर कि हमारे देश में पिता परमेश्वर डॉक्टर नर्स को पिता परमेश्वर आपने नियुक्त किया कि हर एक समय सेवकाई करता है मेरे परमेश्वर। आप उन्हें भी सामर्थ और पिता परमेश्वर अपने बुद्धि ज्ञान से भरना परमेश्वर। खास करके पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं देश के तीनों सेना को आपके चरणों में देते हैं मेरे परमेश्वर। देश के तीनों सेनाओं को आप रक्षा करना मेरे परमेश्वर। वो हमारे देश का रक्षा करता है, लेकिन परमेश्वर आप उन सब का रक्षा करना परमेश्वर। उनके
उनके घर परिवार को रक्षा करना मेरे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर उन सबको आशीष अनुग्रह से भरना मेरे परमेश्वर। और वहां तक वही वचन पहुंचे परमेश्वर जी कि वो भी वचन से पिता परमेश्वर तृप्त होने पाए मेरे खुदावंद यीशु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, बीमारों के लिए परमेश्वर, बहुत सारे ऐसे बीमारियों में फंसे हुए मेरे राजा, आप उनके लिए रास्ता बनाइए मेरे परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर बीमार में है, तकलीफ में है, दुख में है मेरे परमेश्वर, उनके पास परमेश्वर ऐसे ऐसे लोगों को भेजे जो कि पिता परमेश्वर उसको आत्मा में संतुष्ट करने पाए मेरे परमेश्वर। और उसको पिता परमेश्वर उन वचनों के द्वारा उसे शांति दे मेरे परमेश्वर। परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उन सारी बीमारियों को आप उनसे दूर कीजिएगा मेरे परमेश्वर। जब उनके पास परमेश्वर उनके वचन पहुँचे परमेश्वर, तो आप उन्हें शांति देना मेरे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो पिता परमेश्वर केसों में और पिता परमेश्वर ऐसे तंगी में फंसे हुए पिता परमेश्वर, जो कर्ज में फंसे हुए मेरे राजा, आप उन सब के लिए रास्ता खोलिए मेरे परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर आप उन रास्तों को खोल के पिता परमेश्वर उनके लिए पिता परमेश्वर एक ऐसा मार्ग बनाइए जो पिता परमेश्वर वो आगे को आपके कार्य में बढ़ के काम कर सके मेरे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। उन बच्चों को पिता परमेश्वर इस समय पेपर चल रहे हैं परमेश्वर, आप उनको बुद्धि देना, समझ देना मेरे परमेश्वर, कि वो पिता परमेश्वर पूरे साल पिता परमेश्वर जो मेहनत किया पिता परमेश्वर, उन मेहनतों के द्वारा पिता परमेश्वर वो कार्य कर सके पिता परमेश्वर। और लिखने की समझ देना पिता परमेश्वर, जो कि वो सही रीति से आपके पिता परमेश्वर उस चीज़ को पढ़ा है वो सही रीति से लिख सके परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते एक बार फिर से पिता परमेश्वर, यहाँ बैठे हर एक परिवारों को आपके चरणों में देते हैं परमेश्वर। अगर किसी की कोई बात की पिता परमेश्वर कोई कमी हो चुके हैं तो परमेश्वर आप पूरा कीजिए मेरे परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर बहुत सारे से कमियां हैं जो पिता परमेश्वर हम मनुष्य के द्वारा होता है परमेश्वर। बहुत सारे से भटक जाते हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारे तकलीफों में है परमेश्वर। उन सारी चीज़ को घसकाइए मेरे परमेश्वर और आप अपने करीब रखिए। और पिता परमेश्वर उन सब रोजगारों को दीजिए पिता परमेश्वर जो चाहता है पिता परमेश्वर, जो कि अपने घर परिवार को अपने बच्चे तक को सही रीति से वो चला सके। उनके रोजगार को खोलिए, उसके काम धंधों को खोल दीजिए मेरे परमेश्वर। आपके जिस तरह वचन में लिखा गया है परमेश्वर, आप अगर खोल देते हैं परमेश्वर आकाश में तो इस पृथ्वी पे खुल जाता है मेरे परमेश्वर। अगर आप आकाश में बांध देते हैं तो परमेश्वर इस पृथ्वी पे बन जाता है मेरे परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर उन सारी बिजनेस को और सारे पिता परमेश्वर काम धंधे को खोलिए मेरे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम आपसे क्या मांगे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम मनुष्य जाति हैं, हम अपने फायदे के लिए हर समय मांगते हैं परमेश्वर। सिर्फ हम अपने फायदे के लिए देखते हैं मेरे खुदा, सिर्फ अपने फायदे के लिए। लेकिन हम ये जानते हैं परमेश्वर कि हम मनुष्य हैं, हम सबसे पाप होता है, गुनाह होता है परमेश्वर। हम अपने लिए नहीं परमेश्वर, हम पड़ोसियों के लिए भी आपसे विनती कराते हैं परमेश्वर कि हमारे पड़ोसी भी पिता परमेश्वर सुख शांति से रह सके मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। उन सभी चीजों को पिता परमेश्वर आपके चरणों में देते हैं, आदर सम्मान आपको देते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना आपकी बेपुर उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने प्रभु। आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, एक और दिन उसने हमारी आयु में जोड़ा और हमें ये मौका दिया कि हम उसके चरणों में उपस्थित हैं। गिनती में हम थोड़े हो सकते हैं, लेकिन सामर्थ में हम प्रभु जो हमें सामर्थ देता है हम सामर्थी हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो उसकी उपस्थिति के लिए, जो अपने वादे के अनुसार जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है मैं उनके बीच में हूँ। उसकी उपस्थिति यहाँ पे है क्योंकि हम 2 या 3 से अधिक हैं। एक कलीसिया 2 या 3, प्रभु उस कलीसिया को भी आशीषित करता है, इस्तेमाल करता है और उसको जो है सामर्थ देता है। इसलिए गिनती से हम ना डरें, क्योंकि
प्रभु की सामर्थ यहाँ पे पूरी है। हालेलुया। हालेलुया। हमने प्रभु के लिए गीतों को गाया, उसकी आत्मा और सच्चाई पाई, हमने प्रार्थनाएं की जिसमें आत्मा ने हमें गाइड किया। अब समय है जबकि प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु अपनी वाणी हमें सुनाना चाहता है, और जो ये वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचे गए हैं, जो पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित है, उसकी गाइडेंस के द्वारा हम उस वचनों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की वाणी है और उसकी वाणी सिर्फ उसी की आत्मा हमें समझा सकती है। प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे थे, उन्होंने कहा, मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए सहायक को भेजता हूँ, और वो तुम्हें उन बातों को समझाएगा जो मैंने तुम्हें बताई हैं, जो मैंने तुम्हें पहले से कह दी हैं। वो बातें सब इस पवित्र वचन में लिखी हैं। अगर हम प्रभु की आत्मा के बिना इसको हम पढ़े तो हमारे लिए इसका कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ एक पुस्तक है। लेकिन अगर प्रभु की आत्मा हमारे बीच में है तो प्रभु की वाणी हम इस वचनों से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने जीवन में उसे लागू कर सकते हैं। हमने प्रभु के वचन में से पढ़ा था कुलुसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 4 तक। कोई जन पढ़ते? अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे जीवित पवित्र सामर्थ्य वचन के लिए जो हमारे बीच में पढ़ा गया प्रभु। इसके द्वारा आज जो कुछ तू हमसे बातें करना चाहता है वो हमसे सहायता कर प्रभु। उससे पहले हमारे हृदयों की भूमि को तैयार कर कि जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश ना हो बल्कि बहुतायत से फल लाए प्रभु। आए हुए प्रत्येक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। इन वचनों के द्वारा हम प्रभु दृढ़ हो, बल पाएं, सामर्थ पाएं, और पिता परमेश्वर तेरे राज्य में प्रभु फलवंत हो प्रभु। प्रभु शारीरिक सांसारिक हर चिंता को पिता परमेश्वर हम प्रभु तेरे ऊपर डालें, क्योंकि प्रभु तुझे हमारे से बढ़कर ध्यान है पिता। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे विश्वास योग्य जाना है और सामर्थ दे के यहाँ खड़ा किया है प्रभु। मुझ में कोई बल नहीं, कोई सामर्थ नहीं, कोई पिता योग्यता नहीं। पिता परमेश्वर तो प्रभु तेरा वचन कहता है, तुम ये ना सोचना कि क्या बोलोगे पिता, जब तुम बोलोगे तुम्हारी मेरी आत्मा तुम्हें अपने आप समझा देगी। वो आत्मा पिता परमेश्वर मुझे दे, ताकि जब ये होठ खुले तो प्रभु हम तेरी वाणी सुनने पाए, किसी मनुष्य की नहीं प्रभु। धन्यवाद के साथ एक बार फिर प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं। कुलुसियों की कलीसिया को संत पौलुस द्वारा ये पत्री लिखी गई और एक बहुत अच्छे तरीके से परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा जो है हमें समझाया है कि हमारा मसीह में जीवन कैसा होना चाहिए। मनुष्य के पास 2 जीवन है, एक संसारिक जीवन, शारीरिक जीवन, और एक मसीही जीवन, आत्मिक जीवन। और हमारा आत्मिक जीवन अगर कमजोर है तो शैतान हमारे ऊपर अटैक करता है और हमारे ऊपर काबू कर लेता है। मैं बार बार बोलता हूँ, शैतान जबरदस्ती करता है, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी जबरदस्ती नहीं करता। वो अपने वचनों के द्वारा हमें शिक्षा देता है और हमारे ऊपर छोड़ता है, हम उस शिक्षा को माने या ना माने, हम उसे ग्रहण करें या ना करें। अगर हम उसकी शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो शैतान की जबरदस्ती फिर हमारे ऊपर नहीं चलती है। अगर हम उसकी शिक्षा को तुच्छ जानते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं, अपने जीवन में, अपने हृदय में जगह नहीं देते हैं, तो शैतान की जबरदस्ती हमारे ऊपर जो है वो काबू कर लेती है और हम अपना जीवन जो है उसको सौंप के नरक के योग्य बन जाते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है, नरक मनुष्य के लिए तैयार नहीं किया गया, वो शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार किया गया। और शैतान कभी नहीं चाहता कोई मनुष्य जो है
उस स्थान पे पहुंचे जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वादा करके गया है कि मैं चाहता हूं और तुम्हारे लिए स्थान तैयार करता हूं, और उसने ये वादा किया मैं आऊंगा और तुम्हें भी वहां ले जाऊंगा, क्योंकि उसकी ये इच्छा है जहां वो रहता है वहां हम भी रहें। हालेलुया। मनुष्यों के लिए स्वर्ग तैयार किया रहा है प्रभु यीशु मसीह। स्वर्ग में मनुष्य की जगह है और शैतान और उसकी सेना की जगह कहां पे? नरक में है। इसलिए शैतान चाहता है मनुष्य उसके काबू में रहे, उसकी सेना बन के इस्तेमाल हो और नरक में पहुंचे, लेकिन प्रभु हमारा कभी भी ये नहीं चाहता। प्रभु का वचन कहता है अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। यहाँ अतः लिखा है। अतः मतलब इससे पहले भी कुछ बातें हुई हैं। दूसरे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं वहां पे संसार के जीवन के विषय में लिखा है कि मसीह के साथ मरना और जीना। प्रभु का वचन यहाँ पे हमें कायल करता है कि अगर हम मसीह के साथ, अतः हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं तो हमें उन बातों को छोड़ना बहुत आवश्यक है जो संसारिक हैं, जो शारीरिक हैं, जो शैतान की ओर से हैं। हालेलुया। हमें उन बातों को छोड़ना बहुत आवश्यक है। उसके बाद यहाँ पे वचन कहता है अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो। हम ये दावा करते हैं हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। जब वचन हमें शुद्ध करता है, हम पवित्र बनते हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह उसके बलिदान पे, तो फिर हम एक बपतिस्मा लेते हैं जो एक चिन्ह होता है कि हमारा पुराना शारीरिक सांसारिक जीवन जो है वो मर गया, वो दफन हो गया, और हम जब पानी से बाहर आते हैं तो हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। संसारिक वस्तुएं फिर हमारे योग्य नहीं है। एक बहुत सरल सी शिक्षा वचन हमें दे रहा है, हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें। अभी भाई संजय ने प्रार्थना की कि हम धर्म और धार्मिकता की खोज करें तो बाकी सब चीजें हमें मिल जाएंगी, वो हमारा पीछा करेंगी। हमें जब हम स्वर्गीय वस्तु की खोज में है तो वो हमारा पीछा करेंगी। चीजें जिनकी हमें आवश्यकता है, हमें उनका पीछा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें किसी चीज का लालच करने की आवश्यकता नहीं है। किसी चीज को प्राप्त करने के लिए गलत उपाय करने की जरूरत नहीं है। हमारे को सिर्फ और सिर्फ हमारे को स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में हमें रहना है। वो स्वर्गीय वस्तु है, हमें कहां से पता चलती क्या है? इन पवित्र वचनों से। हालेलुया। वो स्वर्गीय वस्तुएं जब हमारे जीवन में आ जाती हैं तो हम फिर अपना इस शारीरिक जीवन को, संसारिक जीवन को महत्व नहीं देते हैं। फिर चाहे हमारे जीवन में कुछ भी होता रहे, कितनी घटी आ जाए, कितनी कमी आ जाए, हमें ये विश्वास होता है हमारे पास तो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। अय्यूब की कहानी हम पढ़ते हैं, उसे ये विश्वास था परमेश्वर उसके पास है, उसके साथ है। कितनी ही उसके जीवन में परेशानियां आई, वो कभी भी जो है उसका विश्वास कभी भी डगमगाया नहीं। और उसने कहा कि मुझे तो विश्वास है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और मैं अंत में पूरे शरीर में होके उसका दर्शन करूंगा। ऐसा विश्वास प्रभु मेरे अंदर, आपके अंदर भी चाहता है कि वो विश्वास हमारे अंदर भी हो कि कोई भी दुख तकलीफ, कोई कलेश, कोई संकट, कोई बीमारी हमारे विश्वास को कम ना करने पाए, हमारे विश्वास को कमजोर ना करने पाए। क्योंकि वो समय होता है शैतान के अटैक करने का जब हमारा विश्वास कम होता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है। वो हमेशा वहां विद्यमान है। जब हमने उसको ग्रहण कर लिया, हम उसमें जिलाए गए, वो हमारे अंदर हमेशा विद्यमान है अपनी आत्मा के रूप में। हालेलुया। जिसे पवित्र आत्मा कहा जाता है, जिसे सत्य की आत्मा कहा जाता है, होली स्पिरिट कहा जाता है, वो हमारे हृदय में
हमेशा विद्यमान है। और जब वो हमारे अंदर विद्यमान है तो हम फिर किसी उन बातों पे ध्यान नहीं लगाएंगे जो स्वर्गीय नहीं है, जो सिर्फ हमें संसार भर की सुख सुविधा देती है, संसार भर का आनंद देती है, संसार के में है। जब हमारा जीवन खत्म हो जाएगा तो वो सब वस्तुएं हमारे लिए किसी काम की नहीं है, उन्हें हम ले जा नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे साथ जाएगा हमारा विश्वास, हमारी आत्मा, जिसमें मसीह विद्यमान है। और जब वो हमारे साथ जाएगा तो हमारे लिए वो स्वर्ग का द्वार खुलेगा, जहां प्रभु यीशु मसीह हमारा इंतजार कर रहा है। हालेलुया। वो आत्मा जिसके विषय में लिखा है, मैंने तुम्हें बयाने में अपनी आत्मा दी है। जब हमारे को उसकी आत्मा बयाने में मिली है तो हम खरीदने वाला भी हमें वो ही है। हालेलुया। और अगर वो आत्मा हमारे अंदर नहीं है, वो बयाना हमारे अंदर नहीं है, तो वो हमारे को उसका लहू ने, जो मनुष्य जाति को खरीदा है अपने लहू से, जिन्होंने उस पर विश्वास किया, तो वो उसका कीमत वो लहू नहीं है। हालेलुया। अगर हमने उस पर विश्वास नहीं किया है, इसलिए जिन्होंने उस पर विश्वास किया सबको उसने बयाने में वो आत्मा दी है कि वो पहचान जाएगा, हाँ मैंने इसके लिए बयाना दे रखा है। हम जब कोई चीज खरीदते हैं तो पहले उसके लिए बयाना देते हैं, एक टोकन मनी देते हैं। चाहे हमने गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, तो एक टोकन मनी दे के हम उसे बुक कर लेते हैं, हाँ ये अब हमारी है, हम इसके पूरा दाम देके इसको हम खरीदेंगे। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे को बयाने में मिला है, जिस प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है कि मैं पूरा दाम मैंने इनका चुकाया और अब मैं इनको अपने साथ ले जाऊंगा। हालेलुया। वो बयाने का होना हमारे हृदय में बहुत आवश्यक है। मैं स्वर्गीय वस्तुओं की खोज, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा है। हालेलुया। वो संसार में आया, उसने जो है कलेश सहा, उसने जो है बेइज्जती सही, दुख सहा, सलीब की मृत्यु सही, मेरे लिए आपके लिए अपना लहू बहाया और तीसरे दिन जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा, ताकि हमारे लिए वो विनती कर सके। अगर हम पाप करें, हमारे पाप जितने हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह की विनती अगर नहीं सुनता तो हम कब के नष्ट हो गए होते। उसने विनती करी कि मैंने इनके पापों के लिए दाम दे दिया है, अब ये मेरे हैं, मैंने जो बयाना पवित्र आत्मा के रूप में दिया है, मैं इनको अपने साथ रखूंगा। हालेलुया। इस शरीर के खत्म हो जाने के बाद पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आज मनुष्य का ध्यान कहाँ रहता है? पृथ्वी पर की वस्तुओं, धन दौलत पे, डिग्रियों पे, अपने औहदों पे, अपनी सुख सुविधा की चीजों पे, घर बंगला गाड़ी पैसा, इनके ऊपर, अपने परिवार पे, अपने बच्चों पे, अपने रिश्तेदारों पे, इन सब के ऊपर परमेश्वर कहता है पृथ्वी पर की चीजों के ऊपर ध्यान मत लगाओ। तुम इनके ऊपर अगर ध्यान लगाते हो तो तुम्हारा ध्यान कभी भी मेरी ओर नहीं लग सकता। पृथ्वी पर की चीजों पर, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। वो स्वर्गीय वस्तुएं जो आज हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वो हमें वचन हमें दिखाता है, वचन हमें बताता है, वचन हमें सिखाता है। वो जगह जहां ना आंसू होगा, ना दर्द होगा, ना दुख होगा, ना तकलीफ होगी, ना भूख होगी, ना प्यास होगी, सिर्फ आनंद ही आनंद होगा और परमेश्वर की स्तुति हम वहां करने पाएंगे। प्रकाशित वाक्य ये बात हमें बताता है। पृथ्वी पर की वस्तुओं पे अगर हम मन लगाएंगे तो हमारा हृदय हमेशा खेदित रहेगा, दुखी रहेगा, हम हमेशा जो है परेशान रहेंगे, चिंतित रहेंगे, डर में भय में रहेंगे, क्योंकि ये शैतान की योजना है, ये शैतान की योजना है।
लेकिन परमेश्वर की मनुष्य के लिए ये योजना नहीं है। वो कहता है पूर्ण समर्पण मुझ पे कर दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। और जब वो चिंता करता है तो फिर हमारे को किसी भी चीज, किसी भी परिस्थिति, किसी भी हमें डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो बार बार कहता है मत डर, मत डर, मत डर। वचन में बार बार लिखा है, 365 बार लिखा है कि 366 बार लिखा है मत डर। लेकिन तब भी मनुष्य डरता है, अपनी युक्तियां निकालता है, अपनी योजनाएं बनाता है, अपने तौर तरीके से जो है अपने कलेशों को सुलझाने की कोशिश करता है और फिर निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। अगर परमेश्वर से जुड़ा रहेगा तो कोई कलेश जो है, कोई संकट जो है, कोई बीमारी, कोई कमी, कोई घटी, जैसा संत पौलुस कहता है, हमें उसके प्रेम से अलग नहीं कर पाएगी। अगर परमेश्वर को हमने अपना निजी उद्धारकर्ता माना है, प्रभु यीशु मसीह को, उस पर विश्वास किया है, उसको अपने हृदय में जगह दी है, तो हमारे लिए वो सब कुछ करने को तैयार है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम तो मर गए। जितनों ने उस पर विश्वास किया वो उसके साथ जो है, पौलुस कहता है मैं उसके साथ सलीब पर लटकाया गया। मेरा ये शरीर जो है अब मर गया है, अब अगर कुछ जीवित है मेरे अंदर तो वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रत्येक मसीही जन को एक शिक्षा दे रहा है कि तुम तो मर गए हो और तुम्हारा जीवन अब प्रभु यीशु मसीह में छिपा हुआ है, उसमें छिपा हुआ है हमारा जीवन। हमारा जीवन ये अब नहीं है जो संसारिक है, जो शारीरिक है। ये सिर्फ हमारे लिए एक तैयारी का समय है कि हम यहां तैयारी करके उस स्थान पे पहुंचने पाए जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। और जब हम इस वचन, इन वचनों को, इनकी गहराइयों को समझ लेते हैं, परमेश्वर की वाणी को हम स्वीकार कर लेते हैं, तो निश्चय हम संसारिक और शारीरिक जीवन से निश्चिंत हो जाते हैं। हम स्वर्गीय वस्तुओं की ओर हमेशा ध्यान लगाए रहते हैं। हालेलुया। फिर संसार की कोई भी चीज हमें विचलित नहीं कर सकती, भयभीत नहीं कर सकती, हमारे को जो है परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि तुम तो मर गए हो। और जब हम मर गए हैं तो फिर क्या चीज हमें परेशान करेगी? एक शारीरिक मृत्यु जिसे अगर प्राप्त हो जाती है तो क्या कुछ फिर उसे परेशान कर सकता है? कुछ भी उसे परेशान नहीं कर सकता। ऐसे ही जब हमने अपने शरीर को मरा समझ लिया है तो कुछ भी चीज हमें परेशान नहीं करनी चाहिए। अगर परेशान करती है तो अभी तक हम पूर्ण रीति से प्रभु पे विश्वास नहीं करते हैं, उसको समर्पित नहीं है। हम दूसरे कुरिन्थियों के 5वें अध्याय में पढ़ते हैं कि अभी तक हमने सबको शारीरिक समझा है, लेकिन आज से हम सबको आत्मा ही समझेंगे। अब मैं एक आत्मा हूं, आप एक आत्मा हो, कोई भी शरीर हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखता है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। यह है मसीही जीवन, जब हम अपनी देह को मरा हुआ समझते हैं और अपने आत्मा को जीवित। हालेलुया। हमारा जीवन जो है वो मसीह में, परमेश्वर में छिपा हुआ है। हमारा जीवन ये नहीं है जो मनुष्य हमें देखता है, हमारा जीवन वो है जो परमेश्वर हमें देखता है जिस रीति से। हालेलुया। एक आत्मा के रूप में, एक आत्मा के रूप में हमारे को परमेश्वर देखता है, और वो आत्मा जो है मुझ में और आप में जो है उसे परमेश्वर चाहता है हम दृढ़ बनाएं,
वो कैसे बना हम सकते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा। 5वां अध्याय 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 6वीं आयत से 16वीं आयत से लिखा है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये हमारा शरीर मर चुका है, और जब शरीर मर जाता है तो फिर उसको कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकती। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। अब वो एक नई सृष्टि है, एक आत्मा है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। वे सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। और वो ही मेल मिलाप का वचन आज मेरे हाथ में है, आज आपके हाथ में है, जिसने परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप कराया। अब हमने किसी को भी शरीर के अनुसार नहीं जानना है। हम शारीरिक रूप से मर गए हैं, शरीर की ओर से हम मर गए हैं। अब हम आत्मा में हैं। हमारी आत्मिक जीवन को हमने बल देना है, दृढ़ करना है इन वचनों के द्वारा। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। जब हम इन बातों को मानेंगे तब की बात है ये। प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा उसका महिमा में आगमन होगा, जिसकी तैयारी में मैं हूं, आप है, प्रत्येक वो जन है जिन्होंने उसकी कुर्बानी पे विश्वास किया है, जब वो आएगा तब हमारा वो जीवन जो आत्मिक जीवन है प्रकट होगा। हालेलुया। वो हमारा आत्मिक जीवन प्रकट होगा। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे, और हम भी फिर उसके साथ महिमा सहित, हमें ह्याव होगा कि हम उसके समक्ष जा सके, क्योंकि हमने इन वचनों पर विश्वास किया। हमने ये जाना कि शरीर हमारा कुछ भी नहीं है। शारीरिक जीवन हमारा सिर्फ इसलिए है कि हम अपनी आत्मा को तैयार कर सके। हालेलुया। इसलिए हम इस पृथ्वी पे हैं। प्रत्येक मनुष्य इसीलिए इस पृथ्वी पे है कि वो अपने आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए तैयार कर सके। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। लेकिन उससे पहले हमारे को अपना पुराना जीवन छोड़ना बहुत आवश्यक है, जो 5वीं आयत से लिखा है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात वह विचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सबसे ज्यादा घृणा मूर्ति पूजा से करता है, और मूर्ति पूजा प्रभु का वचन बताता है सिर्फ वो नहीं है जो हम बुत प्रस्ती करते हैं, जो हम आइडल वर्शिप करते हैं, जो हम मूर्तियों के आगे दंडवत करते हैं, वो मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति पूजा सबसे घृणित है जब हम शारीरिक जीवन के ऊपर अपना मन लगाते हैं, लालसा करते हैं, बुरी लालसा। जब हम बुरी लालसा करते हैं, हम व्यभिचार करते हैं, हम अशुद्धता करते हैं, हम दुष्कामना करते हैं, और ये हमारे लिए मूर्ति पूजा है। हालेलुया। मसीह जन जो है, जिसने मसीह जो कहता है मैं मसीह हूं, वो उन चीजों के आगे दंडवत नहीं करता, मूर्तियों के आगे दंडवत नहीं करता, लेकिन अपने अंदर और भी घृणित मूर्तियां उनके अंदर हो सकती हैं, जिन्हें दूर करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जो शारीरिक है। अगर वो हमारे अंदर है तो हमारा शरीर अभी तक जो है वो जीवित है, वो शारीरिक जीवन में है हम, और हम प्रभु के योग्य नहीं हैं। आगे कहता है, इन ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ रहा है।
इन्हीं का प्रकोप। जब हम शारीरिक जीवन के ऊपर ध्यान लगाते हैं तो प्रभु का प्रकोप हमारे ऊपर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। निश्चय हम इन्हीं के अनुसार चलते थे। सत्य है ये, कोई भी ऐसा नहीं था हम में से जिन्होंने इनमें से कभी किसी मूर्ति के आगे समर्पण ना किया। हम भी इन्हीं के समान चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना से सब बातें छोड़ दो। अगर तुम कहते हो तुम मसीह के हो तो कुछ मसीह से प्राप्त करने के लिए हमें कुछ सांसारिक शारीरिक छोड़ना बहुत आवश्यक है। और जो हमें छोड़ना आवश्यक है वो कोई बड़ी बात नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं है। प्रभु की आत्मा हमें उसके लिए दी गई है जो हमें गाइड करती है कि हम इन बातों से दूर रहें। क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब छोड़ दो। ये सब छोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर हम शरीर से ही प्यार करते रहेंगे, सांसारिक जीवन से ही प्यार करते रहेंगे तो हम इनको कदापि छोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए अपने शरीर को हमें मुर्दा घोषित करना बहुत आवश्यक है, जैसे पौलुस ने किया। और उसके बाद उसने कहा कि कोई भी संसारिक तकलीफ मेरे को उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि अब मैं शरीर में हूं ही नहीं। अभी हमने दूसरे कुरिन्थियों के 5:16 में पढ़ा कि अब हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे, पौलुस ने कहा, क्योंकि वो जान गया कि ये शरीर जो है, जब तक हम लोगों को शरीर के अनुसार समझेंगे, अपने को शरीर के अनुसार समझेंगे, तो हम प्रभु के योग्य कभी भी नहीं फल ला पाएंगे, कभी भी उसके साथ जाने योग्य नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमें इन सब शारीरिक कामों को छोड़ना बहुत आवश्यकता है। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। अब ये शारीरिक मनुष्यत्व हमने उतार डाला है और आत्मिक मनुष्यत्व हमने धारण कर लिया है। अब जो मैं, प्रभु का वचन में पौलुस कहता है, अब जो मैं जीवित हूं तो मसीह में जीवित हूं। हालेलुया। अब जो मैं जीवित हूं तो मसीह में जीवित हूं। और 11वीं आयत में लिखा है, उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, और ना जंगली, ना सकूती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। हालेलुया। कोई भी किसी भी धर्म, किसी जाति, किसी मजहब, किसी देश का हो, अब वो वहां के नहीं रहे, वो वहां के नहीं रहे, क्योंकि अब सब में मसीह है और सब एक ही जगह के हैं, और वो है स्वर्गीय राज्य। हालेलुया। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। उस समय यहूदी ऊंचा मानते थे अपने को, यूनानियों को नीचा मानते थे। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई खतना वाला नहीं, कोई खतना रहित नहीं। खतना रहित वालों को उस समय तुच्छ माना जाता था। लेकिन प्रभु का वचन कहता है वो कोई चीजें कुछ भी मायने नहीं रखती हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, केवल मसीह सब कुछ है। हालेलुया। और सब में मसीह, और सब में वो ही है। प्रेज लॉर्ड। इस 12वीं आयत कहती है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय और बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। वो पुरानी बातें हमें उतारनी है जो अभी हमने पहले पढ़ी, और हमें क्या धारण करना है, क्योंकि हम अब क्या हो गए, हम चुने हुए बन गए हैं। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है। बड़ी करुणा, अब हमें करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करनी है। और यदि किसी को किसी पर दोष लगाने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। और ये तब हम कर पाते हैं जब 16वीं आयत पढ़ते हैं, हम मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और शुद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और जिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए
भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। और जब ये वचन हमारे हृदय में अधिकाई से बसेगा तो तब हम सिद्ध ज्ञान को प्राप्त करेंगे और उस सिद्ध ज्ञान को हम एक दूसरे को सिखा पाएंगे। उस सिद्ध ज्ञान के द्वारा एक दूसरे को हम चिता पाएंगे, समझा पाएंगे और हम प्रभु के अनुग्रह के साथ भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाते रहेंगे। हालेलुया। तब हम जो ये वचन के लिए हम करेंगे या अपने शारीरिक जीवन के कार्य में हम कुछ करेंगे तो प्रभु का वचन कहता है कि वो हमें अपने लिए नहीं करना है, वो हमें किसके लिए करना है? कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करो। हम कुछ भी करें वो प्रभु के लिए हमें करना है। हालेलुया। हम वचन दूसरों तक पहुंचाएं ये प्रभु के लिए हमें करना है। हमें जो इस शरीर को कार्य दिया गया है, हमारे शरीर को परमेश्वर की ओर से जो कुछ सेवकाई दी गई है, जो हम वो करें तो हम प्रभु के लिए करें, किसी मनुष्य का जान के उसे हम ना करें। तब हम आशीषित होंगे, हम अनुग्रहित होंगे, हम प्रभु में बढ़ेंगे, हम इस शारीरिक जीवन को त्यागेंगे और आत्मिक जीवन को हम पहन लेंगे और हम प्रभु के योग्य बन जाएंगे। हालेलुया। अपने आप को हमें एक आत्मा समझना है, दूसरों को भी हमें एक आत्मा समझना है जो बहुत कीमती है। हालेलुया। और उसे नाश होने से बचाना है हमें। पहले अपनी आत्मा को और फिर दूसरों की आत्मा को। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं आशीष से रिक्वेस्ट करूंगा वचन के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने मुझे लेकर बेटा संभाला, रात की मीठी नींद दी, सुबह का चैन भरा दिन दिखाया, इस लाख का धन्यवाद प्रभु, अपने भवन में लेके आए, इस लाख का धन्यवाद। दुआ करते हैं प्रभु, आपने हमें इतना सुंदर वचन दिया, इस लाख का धन्यवाद प्रभु। दुआ करते हैं प्रभु, हम प्रभु इस वचन को प्रभु अपने जीवन में प्रभु उतारने वाले बन सके प्रभु, वचन प्रभु दूसरों को बताने वाले बन सके प्रभु, दूसरों को बताए प्रभु की प्रभु आप आपके बारे में बताने वाले बन सके प्रभु, आपको लोग जानने वाले बन सके। खास करके दुआ करते हैं प्रभु इस वचन में प्रभु हम प्रभु संसारी चीज़ों पे ना लगे रहे प्रभु, बल्कि प्रभु स्वर्गीय चीज़ों को प्रभु खोजने में प्रभु लगे रहे प्रभु। दुआ करते हैं प्रभु इस वचन को प्रभु हमारे मनों में उतारना प्रभु, हमारे मनों की प्रभु हृदय की पटिया पे लिख देना प्रभु, ताकि प्रभु हमको कभी से भूलने वाले ना बन सके। दुआ करते हैं प्रभु आगे के हर सभा को प्रभु आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो प्रभु आपने हमें पूरा दिन दिखाया प्रभु हम आपका जितना धन्यवाद करें प्रभु वो कम है, क्योंकि प्रभु आप हमारी छोटी से छोटी चीज़ों का प्रभु ख्याल रखते हो प्रभु। प्रभु आए कि हर एक सभा को प्रभु आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, यीशु मसीह नाम मांग लेता हूँ, आमीन। खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे 128 यीशु प्यार का दरिया है। धन्यवाद धन्यवाद। यीशु प्यार का दरिया है, सन्मुख आते हम, नहीं रुकने के हम और बढ़ते कदम, तेरे साथ चलेंगे हम, तेरे साथ चलेंगे हम, तेरे साथ चलेंगे हम। यीशु प्यार का दरिया है,
धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुबह से, इस सभा के शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभु तू हमारे साथ रहा, हमारी अगुवाई की, अपनी आत्मा के द्वारा तूने हमें गाइड किया, हमें लीड किया, और पिता परमेश्वर हमें इस योग्य बनाया कि हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करने पाए, अपने होठों के बलिदान जो धन्यवाद के हैं तुझ तक पहुंचाने पाए, अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं पिता परमेश्वर हम प्रभु तुझसे कर सके, और प्रभु उनका उत्तर पाके विश्वास को बढ़ा सके, तेरे वचन के द्वारा तेरी वाणी को सुने, और पिता परमेश्वर तेरी वाणी हमें कायल करे, कन्विक्ट करे, उन बातों को जो हमारे जीवन में शारीरिक है, संसारिक है, पिता परमेश्वर उन्हें हम दूर करें, और पिता परमेश्वर उन बातों को जो स्वर्गीय है हम अपनाएं। धन्यवाद के साथ प्रत्येक जन को तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु, प्रत्येक के जीवन में ये वचन कार्य करने पाए प्रभु। विशेष पिता परमेश्वर पृथ्वी पे रहते हुए प्रभु हम अपनी हर एक चिंता तुझ पे डालें, क्योंकि तुझे हमारा ध्यान है पिता परमेश्वर। कोई विचलित है, कोई दुखी है, कोई तकलीफ में है, कोई बीमार है, संकट कलेश कमी में है प्रभु, तो पिता परमेश्वर अपने स्वर्ग के भंडार को खोल प्रभु, सहायता कर, मदद कर, आश्चर्य कर्म चिन्ह प्रभु सिर्फ और सिर्फ तू करता है प्रभु, तेरे ही हाथों में प्रत्येक को मैं सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। विशेष इस भेंट को जो तेरे दिए में से तूने दी है पिता परमेश्वर, इसको तू ग्रहण कर, पढ़ा, अपने राज्य में इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। आनंद से देने वालों से तू प्रभु प्रसन्न होता है पिता परमेश्वर। प्रत्येक जन को तू आशीषित कर प्रभु, कारोबार को बढ़ा, कमाई को आशीषित कर, परिवारों को आशीषित कर, बच्चों को आशीषित कर। आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है पृथ्वी में। हमारे दिन भर की रोटी आज दे, जिस प्रकार हमने अपराध को क्षमा किया, तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर, हमें परीक्षा में डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, प्रार्थना, महिमा सदा तेरी। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ, हमारे परिवारों के साथ और सभी विश्वासियों के साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमा में आगमन ना हो, हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह तेरा नाड़ा क्यों नहीं टकरा भाई? कहानी सुन लो। जय मसीह की, जय मसीह की। क्या बुरा पुत्र की कहानी मेरा तो याद आ गया।